हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने वाला नेक्स्ट वीडियो। जी हाँ, हमारा जो एएलपी का साइंस का हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा था उसका ही हम लोग आज नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं। और आज हम लोग यहाँ पे 13 अगस्त शिफ्ट 1 का यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, शिफ्ट 1 में जितने भी क्वेश्चन आए थे साइंस के उन सभी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा नहीं बात करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 गुना है। मतलब बोला गया है दोस्तों कि चंद्रमा पर जो है वो जी का मान पृथ्वी का जी का मान से 1/6 गुना है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है चंद्रमा पर हो जाएगा आपका 1 और पृथ्वी पर हो जाएगा 6। यदि कोई पृथ्वी पर 1.5, जी हाँ, अगर पृथ्वी पर 1.5 है तो ऊंचा कूद 1.5 मीटर ऊंचा कूद सकता है, तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई तक कूद सकता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ये देखिए, यहाँ पे आपका पृथ्वी पर 1 हो जाएगा 1.5, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी का मान का 1/6 गुना है। मतलब आपका चंद्रमा पर हो जाएगा 6, पृथ्वी पर हो जाएगा 1। तो 1 बराबर दिया गया है 1.5, आपसे पूछा गया है 6 बराबर, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका सही आंसर है। 9 मीटर जो है वो वह कूद सकता है ऊंचाई, चंद्रमा पर ऊंचाई तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में जीवित कोशिकाएं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा। ऑप्शन नंबर 4 कोलेनकाइमा जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से किस भौतिक वैज्ञानिक ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की थी। तो ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्प्लावक बल का जो अस्तित्व का जो व्याख्या किया थे वो थे आर्किमिडीज। जी हाँ, आर्किमिडीज वो ग्रीक वैज्ञानिक थे और इन्होंने ही जो है वो पाई का मान का पता लगाया था। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन एक सतह पर होने वाली घटना है। तो कौन सा जो है वो एक सतह पर होने वाला घटना है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे वाष्पीकरण जो है वो सतह पर होने वाली घटना है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग अपच के उपचार करने के लिए किया जाता है। ये आपसे पूछा गया है कि किस दवा का उपयोग जो है वो अपच के उपचार के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एंटासिड का उपयोग जो है वो अपच के उपचार के लिए किया जाता है। यह जो है एंटासिड जो है वो अम्लता को बेअसर करने के लिए, मतलब अम्लता को ये बेअसर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके साथ बढ़ती है। यहाँ पे पूछा गया है कि किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा जो है वो किसके साथ बढ़ेगी, टकराव के साथ, समय के साथ, घनत्व के साथ या वेग के साथ। तो वेग, वेलोसिटी के साथ जो है वो हमारा यहाँ पे गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, ये आप याद रखिएगा। गतिज ऊर्जा दोस्तों जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/2 mv²। तो v², वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे आपका स्क्वायर में है, इसीलिए v वेलोसिटी, v का मान ही जो होता है वस्तु का वेग यहाँ पे दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सोडियम कार्बोनेट को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा गैस उत्पन्न होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे है दोस्तों उत्पन्न होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसको जो है वो अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl से अगर हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा जो निकलेगा वो सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये जो है वो हमारा निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट है बेंजीन में क्रमशः, यहाँ पे ये आपका दोस्तों ओम और पाई का बंध की संख्या, यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है सिग्मा। जी हाँ दोस्तों, ये आपका सिग्मा है, इस तरह से होता है ये सिग्मा और पाई बंध की संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 12 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा में अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार का होता है। जो अमीबा होता है उसमें अलैंगिक प्रजनन जो है वो किस प्रकार का होता है। तो द्विखंडन होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो सरल द्विखंडन होता है, द्विखंडन भी जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो जो सरल द्विखंडन होता है
उसमें अमीबा का जो है वो प्रजनन होता है। और जो अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है उसमें पैरामीशियम का प्रजनन होता है। और अनुदैर्घ्य द्विआरी प्रजनन द्विखंडन जो होता है वो युगलिना का प्रजनन इसमें होता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पे जो मुकुलन दिया हुआ है ये खमीर में अलैंगिक प्रजनन है। और जो वनस्पति प्रजनन है वह जड़, तना, पत्ती, कली जैसे भागों में प्रजनन करता है। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपके लिए देख सकते हैं, यहाँ पे एक दिया हुआ है आपका जो रासायनिक यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कराया गया है, जिसमें हमारा SN क्लोरीन और 2Hg हो जाएगा। यहाँ पे पारा भी दिया हुआ है, क्लोरीन है, तो उसी का यहाँ पे ये अभिक्रिया में मतलब क्या हो रहा है ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो इसको आप यहाँ पे देख लीजिए, हम इसका आंसर बता दे रहे हैं। इसमें जो है दोस्तों आपका SN क्लोरीन जो अपचयित होता है, इसको आप याद रखिएगा। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले उत्पाद क्या हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा उत्पाद बनते हैं? तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। तो कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन जो है वो बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समान प्रतिरोधों प्रत्येक 10 ओम का समानांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। यह संयोजन आगे 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से श्रेणी क्रम के संयोजन से जुड़ा हुआ है। तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका हो गया प्लस ये दोनों जुड़ा हुआ है। तो इसको अगर हम लोग करते हैं तो 2/10 1/5 हो जाएगा, 1/5। ये आपका संयोजन जो है वो पहले से जुड़ा हुआ है, जैसा कि यहाँ पे बोला है दो समान प्रतिरोध प्रत्येक 10 ओम के समानांतर क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ है। तो 1/10 प्लस 1/10 ये अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं, उसके बाद हमारा आता है 1/5। तो इसमें हम लोग आगे 10 ओम का एक तीसरा प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ है, इसको यहाँ पे जोड़ते हैं। तो अब क्या आएगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं 10, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 15 ओम। जी हाँ दोस्तों, 15 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे में कार्बन परमाणुओं के सबसे बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 0 होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संशोधक लेंस की शक्ति +2.0 डायोप्टर है तो यह एक क्या है? यहाँ पे ये आपसे पूछा गया, तो ये एक उत्तल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, यह जमीन से टकराती है और 2.5 मीटर की ऊंचाई उछलती है। टकराव के दौरान गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की हानि हुई? मतलब टकराव होने के बाद जो है वो कितना जो है वो स्पीड कितना का हानि हुआ? पहले आते वक्त जब वो गिर रहा था तब उसका जो है वो गतिज ऊर्जा कितना था, और उसके बाद जब टकराव के बाद जब उठी तो उसमें गतिज ऊर्जा कितना कम हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मुक्त रूप से गिरने की अवस्था में स्थितिज गतिज में परिवर्तित हो जाता है, ये आप जान लीजिए। इसका सही आंसर होगा आपका 75%। देखिए, जब कोई भी वस्तु मुक्त रूप से गिरेगी तो वो जो है वो ऊपर में रहेगी, तो वो स्थितिज ऊर्जा में रहेगी। लेकिन अगर मुक्त रूप से कोई भी वस्तु गिरता है तो वो स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, इसको आप याद रखिएगा। और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो है वो हमारा देखिए mg होता है h1 माइनस h2, ये जो है वो हमारा होता है। तो इस परिवर्तन को अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले 2.5 मीटर की ऊंचाई, तो मतलब 10 मीटर माइनस 2.5 तो कितना आ जाएगा? 7.5 मीटर। ये हो गया आपका डिफरेंस। उसके बाद आपका यहाँ पे नीचे आ जाएगा 10, जो कि यहाँ पे सबसे पहले जितना था वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। उसके बाद हो जाएगा आपका 100, ये निकालिएगा तो आपका 75% यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उपयुक्त विकल्प के साथ निम्नलिखित वाक्य को पूरा करें। पवन ऊर्जा को सौर ऊर्जा की तुलना में क्या माना जाता है? मतलब पवन ऊर्जा को सौर ऊर्जा की तुलना में क्या माना जाता है? मतलब कुशल माना जाता है। तो कभी कभी माना जाता है या कभी नहीं, या अधिक या हमेशा, ये आपसे पूछा गया है। तो जो पवन ऊर्जा को सौर ऊर्जा की तुलना में जो है वो यहाँ पे अधिक कुशल माना जाता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अक्रिय गैस नहीं है? अक्रिय गैस नहीं है तो हाइड्रोजन जो है वो अक्रिय गैस नहीं है। रेडॉन, क्रिप्टन और जिनॉन जो है वो ये एक अक्रिय गैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर परागन के लिए परागन कारक नहीं है? ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका जो सही आंसर है वो पौधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन लिथियम सोडियम वाले डोबेराइनर के त्रिक का तीसरा सदस्य है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम, क्योंकि लिथियम सोडियम और पोटेशियम ये जो है डोबेराइनर का त्रिक था, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध में किस कोटि की प्रतिरोधकता होती है? ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा 10 का पावर 4 ओम से 10 का पावर 16। ये आप जो है वो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत रोधक में किस कोटि का प्रतिरोधकता होती है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग शुद्ध जल में बात करें, शुद्ध जल में, तो आपका हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁵। उसके बाद अगर हम कांच का बात करें, कांच में कितना हो जाएगा? तो 10 का पावर 10 माइनस 10 का पावर 14, मतलब 10 का पावर 10 से 10 का पावर 14 तक जो है वो इसका हो जाएगा। उसके बाद आपका कठोर रबर का बात करें तो 10 का पावर 13 से 10 का पावर 16 तक। फिर यहाँ पे NaCl नमक का बात करें तो 10 का पावर 14 यहाँ पे इसके बराबर जो है वो हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन, जो कि हमारा 13 अगस्त शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था, जो कि हमारा साइंस का यहाँ पे चल रहा है। तो ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। टोटल यहाँ पे 29 से 30 शिफ्ट जितना भी हुआ था दोस्तों, उन सभी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जुड़े रहें हमसे, अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।